ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ साफ टेलीफोन पर बातचीत करके कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी। किनसे बातचीत? सीधे डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करके, और कहा आगे भी नहीं होगा। कनाडा के कैरेनिस्कस में G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसी दौरे में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। यह बातचीत करीब 35 मिनट चली है। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बात ही नहीं हुई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ अपना समर्थन भी प्रकट किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी यह पहली बातचीत है जो आज हुई है। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी ने भी ना तो कभी भारत ने मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना स्वीकार करता है और ना ही कभी भविष्य में करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के आग्रह पर रोका गया था, इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी। पीएम मोदी ने अपनी बातचीत में यह भी साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध के रूप में देखता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत के पराक्रम और सैन्य शक्ति को नीचा दिखाकर सरेंडर का राग कुछ लोग अलापते हैं ना, वो क्या इससे सबक लेंगे जो आज बातचीत हुई है? आज का भारत दुनिया के हर मंच पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। आज का भारत हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है। वो किसी गुट और महाशक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई उस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान को आग्रह करना पड़ा सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे पर आप जैसा जानते हैं कि कुछ लोग राग अलाप रहे थे, सरेंडर। तो प्रदीप भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो झूठ की फैक्ट्री है। राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल इंटरनेशनल फेक न्यूज़ फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके से अलग थलग बढ़ चुकी है कि उसका काम यही है कि सुबह उठो और झूठ फैलाओ। कल उन्होंने सेंसस पे झूठ फैलाया, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर जो है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी डे पे ऑफिशियली बुला रही है, जिसको यूएस को फैक्ट चेक करना पड़ा। तो आज कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी हिस्टोरिकली और ग्लोबली जीरो है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 35 मिनट की बातचीत में बिल्कुल साफ कर दिया है, तस्वीर बिल्कुल साफ, कहीं कोई धुंध नहीं, कहीं कुछ से धुंधली नहीं, और भी बहुत कुछ विदेश सचिव ने बात बताई है, उस पर हम बात करेंगे। उसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत सर, प्रभुदयाल सर आपका। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते। प्रभुदयाल सर, अभी जो हमारे वर्तमान विदेश सचिव हैं
उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी ही होगी। 35 मिनट की बातचीत, वैसे तो मुलाकात होनी थी, सीधी मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप वापस गए अपने देश। तो प्रधानमंत्री ने 35 मिनट ये फ़ोन पर बात की है। कुछ बड़ी बातें तो निकल करके आई ही हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। इस 35 मिनट में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि हो सके तो ज़रा लौटते वक्त अपने प्लेन को यहाँ उतार दीजिए अमेरिका में। प्रधानमंत्री ने कहा कभी और मिलेंगे, कभी और होगी मुलाकात, अभी मेरा बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। क्या कुछ इस 35 मिनट में हुआ होगा सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के साथ G20 की साइडलाइंस पे होनी थी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, ट्रंप साहब को किसी वजह से जल्दी जाना पड़ा वापस, तो वो मुलाकात नहीं। लेकिन ट्रंप साहब ने रिक्वेस्ट की कि वो फोन पे बात करना चाहते हैं जी। तो ये जो कॉल 35 मिनट की हुई वो ट्रंप साहब के रिक्वेस्ट पे जी। अब इसका सबसे बड़ा महत्व इस टेलीफोन कॉल का ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने ना तो कभी किसी दूसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की है, ना हम ऐसा करेंगे कभी। क्योंकि ट्रंप साहब ये बार बार कहते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया है, उन्होंने मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा मैंने दोनों साइड्स को ट्रेड डील्स ऑफर की, इस वजह से ये सीज फायर हुआ। हमने बार बार कहा था कि बिल्कुल ये गलत बात है। हमने सीज फायर इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, ये सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब ये कहते रहे कि मैंने मध्यस्थता कराई है, तो इस वजह से पहली बात तो ये कि भारत में कुछ राजनीति चढ़ गई। अब कुछ लोग ये इस तरह के दावे करने लगे कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही है। तो ये बहुत जरूरी था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि वो ट्रंप साहब को स्पष्ट कर दें कि ये हमने आपकी मध्यस्थता की वजह से नहीं कराई, आपकी कोई मध्यस्थता हुई नहीं है, हमने सिर्फ किया क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया। दूसरी बात, देखिए इंटरनेशनल स्फीयर में भी ट्रंप साहब की ये जो बातें थी इनका कुछ असर हो रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा था कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सीज फायर बंद कराई, उनकी मीडिएशन से हुई है। तो ये इस तरह का जो झूठ फैल रहा था, इससे दूसरे लोग भी भ्रमित हो रहे थे। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा सही कदम उठाया कि उन्होंने ट्रंप साहब से डायरेक्टली साफ साफ कह दिया कि ये जो हमने सीज फायर किया है वो क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे डायरेक्टली एक्सेप्ट किया, ना कि किसी की मध्यस्थता की वजह। बिल्कुल। मैं लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं आपके पास बाकी चर्चा के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं। विनोद जी, पैगाम तो मुझे लगता है कि उनको भी गया जो कह रहे थे सरेंडर सरेंडर सरेंडर, हैं? जब उधर से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मिल तो नहीं पाए लेकिन फोन पर बात करनी है, तो 35 मिनट बात हुई। कहा कि जाते वक्त हो सके तो उतार लीजिए इधर, बोले कभी और मिल लेते हैं, अभी मेरा बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, कभी और मिलेंगे। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जिसके बारे में विदेश सचिव ने बिल्कुल साफ साफ बताई, ये सरेंडर 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 की जो गुब्बारा था, इसकी तो हवा जो है यहाँ से लेके पाकिस्तान तक पूरी तरह निकल गई होगी। लाल जी, ये बात हम लोग पिछले दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सारे नेता, खुद राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए थे। तो मुझे लगता था कि जो पूरे कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो सिर्फ आजकल राष्ट्रपति ट्रंप का ही सुन रहा है। अभी अभी जयराम रमेश का एक इसी पे रिएक्शन आया है जी। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 बार इसका जिक्र किया है। अरे राष्ट्रपति ट्रंप 18 बार की 28 बार कर ले, करते रहे, अपने मुंह मियां मिठू वो कुछ भी कहते रहे। उस बात का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 टूक कहा जी कि आज का भारत वो अपनी हिफाजत, आज का भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आज का भारत समर्थ है जी। इस पूरे जो पराक्रम है, आप भारत के इस पराक्रम को जो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी लगातार एक तौहीन कर रही थी, उसका एक जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये क्लियर कट उन्हें बताया कि पहलगाम हमले के बाद बिल्कुल आपसे हमारी बात हुई थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय में सीधे सीधे पीएम मोदी को आतंकवाद के खिलाफ में अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए वो प्रतिबद्धता भी जताई थी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद उनकी ये पहली
बातचीत है। और पहली बातचीत में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ से साफ किया है वो आज के भारत के प्रभुत्व और उसकी सैन्य शक्ति की क्षमता को दिखाता है। यह देश का वो प्रधानमंत्री ही बोल सकता है जो जिस देश की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो, चाहे 140 करोड़ देश के जवानों के लोगों का उसमें सामर्थ्य दिखता हो। बिल्कुल। और वो प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं तब ये बात जयराम रमेश को सोचना चाहिए कि आज का भारत 7वें बेरे के आने से घबराता नहीं है। आज का भारत सरेंडर नहीं करता है किसी समझौते को लेके। आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी प्रतिबद्धता है उसको पीएम ने कहा कि हम इसको प्रॉक्सी वार अब नहीं मानेंगे, हम सीधे सीधे इसे युद्ध मानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बताना काफी है कि इसमें कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई सीज फायर नहीं है, ये होल्ड पे है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश, कोई साजिश होगी तो ऑपरेशन सिंदूर का फिर से हम लोग ऐसे ही इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति साफ कर दी है प्रभुदयाल सर। और जिस तरह से ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को, बल्कि ये जो G7 का आउटरीच सम्मेलन है उसमें भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो डॉक्ट्रिन उन्होंने दोहराई थी कि भाई ये चीजें नहीं चलेंगी, कि ये तो प्रॉक्सी वॉर था, हम तो सीधा मानेंगे कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, आतंकवादी देश है वो। और दूसरी बात ये कि ये आतंकवाद को न्यूक्लियर वाली जो छतरी देते हो ना, न्यूक्लियर बम वाली, वो सब अब नहीं चलने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति वहां पर स्पष्ट कर दी है, ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि ये नया भारत आगे क्या करने वाला है। इसकी तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने वहां दिखा दी है, राष्ट्रपति ट्रंप को भी और पूरी दुनिया को। जी बिल्कुल। और ये बात तो स्पष्ट है कि भारत का महत्व कितना ज्यादा है दुनिया में इस वक्त, ये सबको मालूम है। इसीलिए G7 की बात करें तो बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। हालांकि हम G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन क्यों हमारे प्रधानमंत्री को बुलाते? क्योंकि भारत की इतनी अहमियत है और मोदी जी की खुद ग्लोबल स्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कितने देशों ने उनको अपना सर्वोच्च जो उनका प्राइज होता है, हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया है। मेरे विचार में पाकिस्तान जो है वो क्या रोल प्ले करता रहा है ये बहुत से देशों को मालूम है, लेकिन जरूरी है कि जो नासमझ है उनको ये बात समझाई जाए। पाकिस्तान में टेररिज्म जो है ये एक स्टेट पॉलिसी है, वहां से टेररिज्म जो उत्पन्न होता है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये कहना कि वहां कोई टेररिस्ट आउटफिट्स ये कर रही है, ये कोवर्ट वॉरफेयर, कुछ नहीं, ये सीधे वहां की जो मिलिट्री है उसके इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। और इस बात को अमेरिका को खास तौर पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आज आसिम मुनीर जो कि टेररिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप लंच होस्ट कर रहे हैं, उनको अमेरिका बुलाया गया। तो क्या पाकिस्तान की असलियत अमेरिका को पता नहीं है? यही ट्रंप साहब हैं जिन्होंने 2018 जनवरी में ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए एड में, और जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब दिया, लाइज एंड डिसीट। तो क्या उनको पाकिस्तान की असलियत नहीं पता है? बिल्कुल पता है। अब किस वजह से वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को? शायद वो ईरान में जो हालत है, जो उनकी जो अमेरिका करने वाला, जो इजराइल के साथ वॉर चल रही है, उसकी वजह से। लेकिन किसी भी हालत में एक ऐसे रोग को, आसिम मुनीर जैसे बदमाश को ऐसी इंपॉर्टेंस देना तो कभी सही कदम नहीं। ठीक है, बहुत ही सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। और जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे ना विनोद जी के साथ, विनोद जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि जयराम रमेश और कांग्रेस, लगता है खाली वो गिनते रहते हैं। ट्रंप जी ने कितने बार दावा किया मध्यस्थता का, जरा जयराम रमेश जी को सुनिए क्या कहा है उन्होंने। Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, which is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. तो जयराम रमेश जी को आप सभी ने सुना। विनोद जी, जो बात आप कह रहे थे, आप देखें जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, सब कुछ ऐसा लगता है
कि जैसे भारत जो है ना, जैसे भारत जा रहा हो पूरब की तरफ तो वो जा रहे हैं पश्चिम 180 डिग्री पूरा बना करके। इससे क्या कांग्रेस पार्टी को इससे क्या मिल रहा है? लाल जी, सबसे तो ये खेद की बात है और अफसोस की बात है कि जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही है, इस देश को चलाने का उनका दावा है, बिल्कुल वो एक साधारण डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं क्या कि बात कहाँ पे किस चीज को जवाब देना चाहिए, किस जगह पे और किस वक्त जवाब देना चाहिए, ये तो डिप्लोमेसी की चीज है। सर अभी बोल रहे थे तो उस बात को समझा जा सकता है कि डिप्लोमेसी में जवाब कैसे दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर उचित समय में, सही वक्त में, सही मंच पे इसका जवाब दिया है। क्या जयराम रमेश को इतनी समझ की बात तो मैं नहीं कह सकता। तो ये समझना चाहिए, जो आप 37 डे गिन रहे हैं, 17 बार गिन रहे हैं, 18 बार गिन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आज किस मंच से ये जवाब दिया है? जो कितना बड़ा इसका प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े जो मुल्क हैं 7 G7 के, उसके बीच के मीटिंग में पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को आगे रख के और सीधे सीधे दुनिया को मैसेज देते हुए पीएम ने सीधे सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को बताया है जी। अब ये डिप्लोमेसी में तो नहीं कहा जा सकता है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। पीएम ने यह बात सही कही है कि हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई थी इस मध्यस्थता को लेके। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था कि कहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला हो सकता है, तो इसका जवाब हमने दिया था कि हम उससे बड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो ये सीधे सीधी बात है कि आप डिप्लोमेसी को धता बताते हैं, आप भारत की सैन्य शक्ति को धता बताते हैं, आप भारत के इस प्रभुत्व के शक्ति को, इसके ओज के, इसके ताकत को आप कमजोर करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन को ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल। और आप एक प्राइम मिनिस्टर को एक अलग तरीके चश्मे देखते हैं, वो 140 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री बन के वो G7 में है। तो आपको इन बातों पे किंतु परंतु नहीं अफसोस करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवहार, इसकी उम्मीद देश करता है, और खासतौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से तो और भी ज्यादा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने